हाय वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बाय द वे। बट इस सेशन पे हम जान सकेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट क्या है। 13.6 सेशन रहेगा हमारा। चैप्टर 13 फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का है। बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके हैं कैलकुलस बिहाइंड मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के, लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे चैनल पे आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fathusseincsblogspot.com पर है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि जितनी चीज़ें अपकमिंग डेज पर आने वाली हैं इस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। तो हम सबसे पहले तो रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है, या पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, या डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, और उसके बाद फिर हम बुक की एग्जाम्पल की तरफ आएंगे। तो हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स समझते हैं, जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव को समझते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट को भी समझ लेंगे। सो इफ़ यू ओनली वॉक ईस्ट वेस्ट यू सी हाउ द हाइट चेंज, दैट कॉल्ड अ पार्शियल डेरिवेटिव। यानी अगर आप वॉक कर रहे हो ईस्ट वेस्ट की तरफ सिर्फ, तो आप ये देखेंगे कि हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, यानी ज़ाहिर सी बात है जब आप डायमेंशन 2 डायमेंशन पे चल रहे हैं तो आपकी हाइट चेंज होने लगेगी। उस हाइट को पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एक्स कहा जाएगा। यानी जब हम पार्शियल डेरिवेटिव मालूम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट से वाई में क्या चेंजिंग आ रही है और वाई के रिस्पेक्ट से एक्स में क्या चेंजिंग आ रही है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम वॉक करें नॉर्थ साउथ की तरफ, तो पार्शियल डेरिवेटिव वो उसका कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू द वाई। तो ये तो हो गई पार्शियल डेरिवेटिव की बात। तो पार्शियल डेरिवेटिव को जब हम x के रिस्पेक्ट से या y के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो जर्नल फॉर्म पे मैं कह सकता हूं कि कोई चीज़ कितनी ढलान रखती है। हाउ स्टीप द हिल इफ़ आई गो स्ट्रेट ईस्ट और स्ट्रेट नॉर्थ। यानी अगर मैं सीधा ईस्ट की तरफ जाऊं और सीधा नॉर्थ की तरफ जाऊं, तो कितना स्टीप है, कितना ढलान है उस हिल पे जिसको हम यूज़ कर रहे हैं या जिस पे हम जा रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव को समझने के लिए। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है पार्शियल डेरिवेटिव का, तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें कहता है कि टेल हाउ फास्ट द फंक्शन, ये हमें बताता है कि फंक्शन कितना फास्ट है या कितना फास्ट चेंज हो रहा है इन द गिवन डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जिस पे हम मौजूद हैं। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फंक्शन फास्ट वे पर चेंज हो रहा है वो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहलाता है। अब हमें समझना है कि ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है। ग्रेडियंट कहता है कि विच डायरेक्शन गिव द मैक्सिमम इंक्रीज, यानी वो डायरेक्शन जो हमें सबसे ज़्यादा चेंजेस बताए, एंड हाउ स्टेप इज़ दैट, और कितना ढलान उस पर मौजूद है उस जगह पर जिसके लिए हम ग्रेडियंट मालूम कर रहे हैं कि वो एरिया या वो डायरेक्शन जिसको हम यूज़ करेंगे वो उसका ग्रेडियंट कहलाएगा। यानी जिसमें जितना ज़्यादा स्ट्रिप मौजूद हो और मैक्सिमम वो इंक्रीज़ कर रहा हो वो फंक्शन। तो ये बात हमें बेसिक डेफिनेशन से समझ में आ गई। अब बुक के अंदर यही चीज़ हमें समझाई गई है एग्जाम्पल के साथ, तो यही वजह है कि मैंने उसको बेसिक वे पे बता दिया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। अब हमें एक डेफिनेशन से ये बात समझनी है। डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज में कहता है कि लेट एफ बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, और यू उसमें बराबर है कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे के बी द यूनिट वेक्टर, जबकि यू यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है और फंक्शन एफ है जो कि दो वेरिएबल्स पे बेस करता है। तो इस बेस पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर होगा एफ एक्स प्लस टी कॉस थीटा वाई प्लस टी साइन थीटा माइनस एफ ऑफ एक्स वाई होल डिवाइड बाई टी, जबकि लिमिट 10 to 0 वैल्यू से जा रही होगी। अब हम इसे कॉन्सेप्शनली भी समझ लेते हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स आएंगी तो ये बात समझना हमारे लिए मजीद आसान रहेगा। तो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म पर, लिमिट 10 to 0 है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इस बेस पे ये कंप्लीट फंक्शन हमारा प्लॉट होता है जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अल्टरनेटिवली थ्योरम 13.9 हमें बताता है कि इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड y के लिए f डिफरेंशिएबल फंक्शन है, देन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ x, द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर u इज़ दिस वन। तो अगर हमारे पास फंक्शन f डिफरेंशिएबल है x y के लिए, तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा फंक्शन का उस डायरेक्शन के लिए जिसके लिए हम फंक्शन मालूम करेंगे, उसका यूनिट वेक्टर इसके बराबर होगा। यही चीज़ यहाँ पे भी हमें बताई गई है। लेकिन सेकंड डेफिनेशन पर जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करने का फॉर्मूला है वो चेंज हो गया कुछ इस तरह से, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई कॉस थीटा एफ ऑफ वाई एक्स वाई साइन थीटा। तो इन दोनों थ्योरम्स को या दोनों डेफिनेशंस को हम इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर। अच्छा, अब हम बेसिक एग्जाम्पल को समझते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल 1 है जिसमें हमें फंक्शन दिया गया है 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 वाई स्क्वायर, जो कि सरफेस का है। हमें डायरेक्शन डेरिवेटिव मालूम करना है कोऑर्डिनेट्स 1 2 के लिए। तो हमने डायरेक्टली कॉस थीटा साइन थीटा के अंदर वैल्यूज पुट की
आई जे के रिस्पेक्ट से, और हमने डायरेक्ट उसको सॉल्व करना शुरू किया। तो हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव डायरेक्शन दिया गया हमें यू की वैल्यूज़ पे, यूनिट वेक्टर पे। तो हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, हमने फार्मूला डायरेक्टली थ्योरम 13.9 का यूज़ किया, वैल्यूज पुट की, थीटा की वैल्यूज π/3 एक्स एंड वाई हमारे पास 1 और 2 है जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, दिस वन, ठीक है, और थीटा हमें π/3 के फॉर्म पे यहाँ पर दिया गया है, ये देखें, ठीक है। हमने तमाम वैल्यूज पुट की और उसके बाद हमें अप्रॉक्सीमेटली जो डायरेक्शन डेरिवेटिव मिला वो -1.866 मिला। इसी चीज़ को यहाँ पर विजुलाइज करके भी दिखाया जा रहा है कि ये वो एरिया है जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव को शो कर रहा है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल पे हमें फंक्शन दिया गया है x² sin 2y जो कि सरफेस का है, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर पे हमें आई जे पे दिया गया है, जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1, π/2 है। क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा f(x) और f(y) के लिए और डिफरेंशिएबल भी है, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। सो वी कैन अप्लाई द थ्योरम 13.9, ओके, बिगिन बाय फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर फर्स्ट। तो हमने यूनिट वेक्टर के लिए डायरेक्टली यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है v अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर v, हमने वैल्यू पुट किया 3/5 4/j, और इस रिस्पेक्ट से cos थीटा एंड sin थीटा की वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मिलती है। अब हम डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की, du अपॉन f(x, y), तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है जो क्वेश्चन में हमें दी गई थी, ठीक है। उसके बिहाफ पर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, यू नो कि u अपॉन v का डेरिवेटिव निकालने का जो तरीका होता है वो हमने डायरेक्टली इस्तेमाल किया x² sin 2y का। तो एक दफ़ा x के लिए और एक दफ़ा sin 2y के लिए हमने डेरिवेटिव इस्तेमाल किया, वैल्यू पुट की, और उसके बाद फाइनली सोल्यूशन हम 8/5 पे पहुँच गए। तो 8/5 यहाँ पर वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उस ओरिजिनल क्वेश्चन का या सरफेस का जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो होपफुली हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है और वो किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हमें बताता है कि कोई फंक्शन कितना फास्ट वे पर चेंज हो रहा है उस डायरेक्शन पे जिस पे वो क्वेश्चन में दिया गया है या जिस डायरेक्शन पे वो मौजूद है। आगे चलेंगे। सेकंड पार्ट जो हमारे इस सेशन का है वो ग्रेडियंट ऑफ द टू वेरिएबल्स का है, या ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल्स का है। डेफिनेशन हमें बुक बताती है कि लेट z बी द फंक्शन, और एक्स वाई के लिए वो फंक्शन है जबकि f(x) एंड f(y) दोनों एग्जिस्ट करते हैं, देन द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन f रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म, ये ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो जो ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन होगा वो हमारे ओरिजिनल फंक्शन का xy का पार्ट होगा और y का भी पार्ट होगा, यानी यूनिट वेक्टर आई जे के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल f या ग्रेडियंट ऑफ x इज रीड एज डेल ऑफ f। अनदर नोटेशन फॉर द ग्रेडियंट इज यूज दिस वन। ग्रेडियंट के लिए हम ये डेल का साइन या फिर GRAD का वर्ड लिख रहे होते हैं। इन फिगर 13.48 नोट दैट द फॉर ईच xy द ग्रेडियंट इज अ यूनिट प्लेन नॉट अ वेक्टर इन स्पेस, ठीक है। तो 13.48 के अंदर जो प्लेन है वो वेक्टर इन द प्लेन है जबकि वेक्टर इन स्पेस नहीं है, और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। अगर आप देखें तो ये 3D प्लॉट पे इस तरह से कुछ विजुलाइज हुई हुई है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, और ग्रेडियंट हमें क्या बता रहा होता है, हमें ये बताता है कि टेल विच डायरेक्शन गिव द मैक्सिमम इंक्रीज एंड हाउ स्टीप इज इट, ओके। सो इस लिहाज से हमें क्वेश्चन दिया गया है f(x, y) y ln x प्लस xy स्क्वायर, जबकि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है तो हम डायरेक्टली सबसे पहले x एंड y के लिए उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो मैंने एक दफ़ा x के लिए और एक दफ़ा y के लिए उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया जो कि बुक में सोल्यूशन के फॉर्म पे मौजूद है, और यही पैटर्न आप इन एग्जाम भी कर रहे होंगे जहाँ पर आप ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन मालूम करेंगे। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करते हैं, दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, कोऑर्डिनेट्स आई जे की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में दिया गया 1 और 2, वैल्यू पुट किया, और फाइनली हमारे पास आई जे के फॉर्म पर वेक्टर वैल्यूज़ यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गई जो ग्रेडियंट कहलाएगी इस फंक्शन के लिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी है, डायरेक्टली हम अल्टरनेटिव वे पर इस तरह से लिख सकते हैं, u से मुराद यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, जबकि डेल ऑफ एक्स वाई सिंपली वैसे ही रहेगा जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में था। सेकंड एग्जाम्पल में भी सेम क्वेश्चन दिखाया गया हमें इन द फॉर्म ऑफ द वर्किंग। तो ये ओरिजिनल फंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -3 और 4, और डायरेक्शनल जो फॉर्म है हमारे पास p to q वो ये। तो p की तरफ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ये है और q की तरफ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू ये है। तो हम सबसे पहले p एंड q को डायरेक्शनल फॉर्म पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है f कंटिन्यूअस का और डिफरेंशिएबल भी है। सो यू कैन अप्लाई द थ्योरम 13.10। उस रिस्पेक्ट से हमने p और q दोनों को सॉल्व किया, और सॉल्व होने के बाद हमें कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 3/4i प्लस j मिल गया। अब हम यूनिट वेक्टर के लिए ओरिजिनली फंक्शन को सॉल्व करेंगे ताकि ग्रेडियंट सॉल्व किया जा सके। हमने v/v बार पे वैल्यूज़ को पुट किया और हमें u की वैल्यूज़ भी मिल गई। फाइनली
हमें पी क्यू डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल चुका है और यू मिल चुका है। हम डायरेक्टली फार्मूले पर आएंगे, तमाम वैल्यूज़ को पुट करेंगे कोऑर्डिनेट्स के साथ, एंड फाइनली द वैल्यू इज -27/10। तो ये कॉन्सेप्ट हम सारी चीज़ें प्रीवियस सेशन से करते हुए आ रहे हैं। यही वजह है कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ किस तरह से पुटअप हो रही है और वो सॉल्व किस तरह से हो रही है। हमें पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, हमें डेरिवेटिव पता है, हमें इंटीग्रेशन पता है, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियसली कर आए। तो हमें सिर्फ सेवरल वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट से ये बात समझनी है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट कैसे फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हम यहाँ पर ब्रीफली जान रहे हैं। एंड द लास्ट वन, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रेडियंट, देयर आर लॉट ऑफ द एप्लीकेशन इन द ग्रेडियंट सच एज कि मशीन लर्निंग के अंदर हम ग्रेडियंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से डीप लर्निंग के कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स हैं जहाँ पर ग्रेडियंट मालूम करके हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम अपने फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ द परफॉर्मेंस। So as the same thing is mentioned here with respect to the application, you have already seen that there are many directional derivative at the points x, y on the surface. In many application you want to know in which direction to move so that the function f of x, y is increased most rapidly. Okay, rapidly. So किस तरह से ये functions जो है वो हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से तेज़ी के साथ change हो रहा है. So this direction is called the direction of the steepest ascent, and it is given by the gradient as stated as the following theorem. तो उसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि वो कितना स्टीप हो रहा है उस जगह पर, और हमें मैक्सिमाइज़ करने में आसानी होती है कि फंक्शन हमारा किस तरह से मैक्सिमाइज़ हो सकेगा और ऑप्टिमाइज वे पर हम अपने सोल्यूशन की तरफ जाएंगे. सो कुछ प्रॉपर्टीज़ है ग्रेडियंट की यहाँ पर. इफ़ gradient of the xy is equal to 0, then du of fy is also 0 for all unit vector. Similarly, the direction of the maximum increase of the function f given by this one, the maximum value of dvu will be this one. इसी तरह से इसी चीज़ को मिनिमम फॉर्म पे भी देख सकते हैं कि अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिनिमम इंक्रीज हो रहा है इस फंक्शन पे जबकि वो नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डी एफ एक्स वाई इज ऑल्सो नेगेटिव. तो जब हम इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे तो भी वो नेगेटिव होगा, अब जबकि पॉजिटिव में रिमेन पॉजिटिव रहेगा. तो इस तरह से हमने ये सेशन पे एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है और ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह से मालूम करते हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन. रिमेंबर दैट कि हम थ्योरम्स को इस कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ रहे हैं ताकि हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पे इस्तेमाल होने वाले मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी के साथ समझ सकें. इन फ्यूचर हमें कोई भी एल्गोरिथम अगर दिखता है जहाँ पर ग्रेडियंट या फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आता है तो हमें इन चीज़ों को समझना हमारे लिए आसान रहे. इसी तरह से जुड़े रहे. नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो 13.7 पे हम कुछ प्लेन्स एंड नॉर्मल प्लेन्स को डिस्कस कर रहे होंगे. वीडियो चलेगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बरकरार रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ. नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं. सी यू देयर.